हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तीन ऐसे स्टॉक्स जिसे आप हर डीप में बाय कर सकते हो। उस पे हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उसका टारगेट और स्टॉप लॉस वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया है बाय ऑन डिप के लिए वो है एल लार्सन एंड टर्बो। सो डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छी है और आप ये देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट हमारा जो बाइंग प्राइस के है उसके आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर हमने इसको कितनी बार इसी प्राइस पे ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक किया है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे सब दिखाएंगे जिससे आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको सब समझ में आ जाए। अब ये देखिए, जैसे कि ये LNT है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारी एंट्री थी ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्राइस है यहाँ पे एक बायर आता है और ये मूवमेंट करता है और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट 5% का प्रॉफिट मिला। इसके बाद ये सेकेंड, डेफिनेटली कैंडल थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन इसके नीचे जल्दी नहीं गया है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे एंट्री लगी, यहाँ प्रॉफिट मिला 5%, और यहाँ पे इसने प्रॉफिट नहीं दिया, वापस यहाँ पे इसने एंट्री दी। ठीक है, ये एंट्री दी यहाँ पे और यहाँ पे इसने मूवमेंट दिया 6% का। ठीक है, प्रॉफिट। अभी देखिए ये मल्टीपल टाइम है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इसी प्राइस पर ही ये मोमेंटम देता है। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीपल टाइम है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, छ। तो यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, ये लेवल पूरा अच्छे लेवल से टेस्टेड है और इसने यहाँ पे कई बार काफी अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। और ये लास्ट तो हमने खुद ने यहाँ पे यूट्यूब पे भी ये पोस्ट किया था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इसने एग्जैक्ट हमारा जो टारगेट है वो टारगेट इसने यहाँ पे हिट किया है। अब ये वापस इसके नीचे चला गया है। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रेड कर रहा है इसका ट्रेड कर रहा है 3494। ठीक है, मतलब 3494, मतलब राउंड फिगर 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक्स को हम बाय ऑन डिप बाय कर सकते हैं, जिसका हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहने वाला है 3800। ये रहेगा हमारा टारगेट। ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई रहेगा हमारा टारगेट। और इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, वो हम क्लोजिंग बेस पे रखेंगे और सपोज इसके और नीचे आता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो मतलब आप डिमांड जोन बोलो, ठीक है, एक यहाँ पे जोन है, हम सिर्फ एक जोन कहते हैं, हम सप्लाई या डिमांड जोन नहीं कहते हैं। यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे इसने इतनी बार ट्रेड किया, तो जब जब प्राइस यहाँ पे आई है इसके बाद तो इसने काफी अच्छा मूव दिया है। तो ये जो एक स्टॉक से इसे हम बाय ऑन डिप बाय कर सकते हैं वो है LNT, और इसका हम टारगेट लेके चलेंगे 3800 का। अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहीं से अगर ये रिवर्सल देता है तो वो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। अब ये देखिए यहीं पर इसने कई बार रिटेस्ट करके अच्छा मूव दिया है, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। अब जो कंजर्वेटिव है, जो कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक इसका जो प्रीवियस मंथ लो है। ठीक है, हम आपको एक कंजर्वेटिव एंट्री बताते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो प्रीवियस मंथ लो है, प्रीवियस मंथ लो है 3516। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 3516। अगर वो उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो भी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रीवियस मंथ लो है, हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रीवियस मंथ लो है, ठीक है, 3516। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल से इसमें क्लोजिंग आती है, इसके बाद आप बाय कर सकते हो और टारगेट हमारा रहेगा प्रीवियस मंथ हाई। तो आराम से यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हमें मिल सकता है स्विंग ट्रेड में। ठीक है, और अगर आप इसे होल्ड भी रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे इसकी जो स्पेस है ये देख सकते हो, काफी अच्छी स्पेस है, जो हमें काफी अच्छा यहाँ पे टारगेट दे सकती है। मतलब 8% के आसपास की स्पेस है। ठीक है, 5% के बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे और वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक्स रहेगा हमारा LNT। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है।
सेकंड जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे लेवल पे आया है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे जो लेवल से एंट्री दी थी, हमने 2 बार एंट्री दी है। फर्स्ट एंट्री हमारे यहाँ पे थी, ठीक है, ये प्रीवियस मंथ लो के यहाँ से इसने रिवर्सल दिया था, तब हमने बाय किया था। तब उसने कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो 22% का प्रॉफिट दिया था एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। हमने उसको वहां से कैच किया था, इसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है। सेकंड एंट्री यहाँ पे ये रिवर्सल हुआ, ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये देखिए, ये जो एंट्री थी ये भी हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया था स्विंग ट्रेड के लिए। इसके यहाँ पे हमने एंट्री दी थी, ठीक है, यहाँ पे डेट के साथ आप देख सकते हो। ये जो एंट्री है, ये एंट्री थी 12 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बाय किया था। ये देखिए कंटिन्यूअस इसने यहाँ पे मूव दिया, और यही यही प्राइस से इसने यहाँ पे हमें करीबन 7% के आसपास का प्रॉफिट दिया। तो अब देखिए प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम दिया और वापस रीटेस्ट करने यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे रीटेस्ट करके ये वापस ऐसे हायर लो हायर हाई बनाते हुए वापस यहाँ जा सकती है। इसके लिए हम बाय ऑन डिप में किसको बाय करेंगे, एचडीएफसी बैंक को बाय करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये काफी अच्छा स्टॉक्स है, आपको पता ही है ये पूरे निफ्टी को मूव करने की क्षमता रखता है, लेकिन जब ये मूव देगा तो ये काफी अच्छा मूव दे सकता है। अब ये देखिए, जैसे 5 दिन में ये कंटिन्यूअस गिरा है, तो यहाँ से ये 1 से 2 वीक में ये अप भी गया था एचडीएफसी बैंक, बिकॉज ये यहाँ से ये कंसोलिडेशन करने के बाद निकला है इसके लिए। अब ये फर्स्ट टाइम प्राइस इसको रिटेस्ट करने आई है, तो यहाँ पे वापस ये रिवर्सल देके वापस हमें ये 1800 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए ये हमारी एंट्री थी और ये हमारे टारगेट थे 1780 1820, और इसने हाई लगाया 1788 1788, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हमारे 3 टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके थे। तो जिस भी पर्सन ने लिया होगा डेफिनेटली उसका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। अभी वापस प्राइस उसी लेवल पे आई है, इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है बाय ऑन डिप के लिए एचडीएफसी बैंक, ठीक है। थर्ड स्टॉक्स हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो लेटेस्ट जो अभी बजाज आईपीओ आया था उसको हमने सिलेक्ट किया है, जिसमें बम्पर प्रॉफिट दिया था लिस्टिंग के टाइम। तो कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और उसके बाद हमने एक पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो, एक डाउट सॉल्विंग सेशन लिया था, उसमें पूरा लेवल समझाया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को कब बाय करे और कैसे बाय करे। एग्जैक्ट वही उसने यहाँ पे प्राइस को रिटेस्ट किया है, ठीक है। हमने क्लियर कट कहा था कि ये जो पूरा रिवर्सल देगा, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन तक आएगा, लिस्टिंग प्राइस तक भी आ चुका है। अब यहाँ से ये अगर रिवर्सल देता है तो हम इसे बाय करेंगे, और इस प्राइस पे भी बाय करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें इसको बाय करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज ये कंपनी काफी अच्छी है और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और ये बाय ऑन डिप का स्टॉक्स है। अगर आपने 180 के आसपास का बाय किया है तो डेफिनेटली कोई भी जो स्टॉक्स होता है उसको मोमेंटम में बाय नहीं करना होता है। इसके ऑलरेडी हमने वीडियो पोस्ट किए हुए हैं कि कोई भी जो आईपीओ स्टॉक्स होता है उसे कब बाय करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली वो मोमेंटम देगा काफी बड़ी बड़ी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो लिस्टिंग था वो 150 पे था, उसके बाद वो 188 का हाई लगा के आया। तो यहाँ पे हमारी कोई भी बाय एंट्री नहीं थी। हमें काफी लोगों के मैसेज आए थे कि इसे बाय करें या नहीं, हमने सबको इग्नोर कहा था कि अभी आप इसे इग्नोर कीजिए, जब ये ऑल टाइम हाई से रिवर्सल देगा। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ से ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, करीबन 28% के आसपास 25% डाउन आ चुका है, मतलब अपने हाई से 25% यहाँ पे वापस नीचे आ चुका है। अब यहाँ से ये जो रिवर्सल ले रहा है, आप ये देखिए यहाँ से ये रिवर्सल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये रिवर्सल ले रहा है। और जिसको एकदम सिक्योर एंट्री चाहिए, अगर ये 153 के ऊपर 1 आवर की ग्रीन कैंडल के बाद क्लोजिंग देता है तो आप इसे यहाँ पे बाय कर सकते हो। काफी अच्छा स्टॉक्स है और टारगेट रहेगा हमारा 200 प्लस, ठीक है। होल्डिंग पीरियड आराम से आप इसको 1 से 2 महीना आराम से होल्ड रखिए, कोई इश्यू नहीं है। काफी अच्छी कंपनी और आने वाले समय में काफी बड़ा प्रॉफिट ये दे सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, एल एंड टी, एच डी एफ सी बैंक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
तीनों का पूरा लॉजिक हमने यहाँ पे शेयर किया है कि उसको हमने सिलेक्ट क्यों किया है, ठीक है, कौन से लॉजिक पे किया है और उसका टारगेट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप हमारा चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये हमारी यूट्यूब चैनल है जहां पर हर तरह के वीडियो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, आईपीओ रिलेटेड, स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस, ठीक है, बेसिक्स नॉलेज, और यहाँ पे हम लाइव भी करते हैं, ठीक है। जब वीक में 1 से 2 दिन हम यहाँ पे लाइव करते हैं, और जो भी नए पर्सन हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बेसिक से, यहाँ पे उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो और सीख सकते हो। तो जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनकी पूरी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, अभी तक हमने कितने स्विंग स्टॉक्स पोस्ट किए उसकी भी पूरी यहाँ पे लिस्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। So keep focus on learning, keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you.